हेलो एवरीवन। आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में, जिसको हम सुज़लोन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। पिछले कुछ वक्त से ये वो शेयर है जिसमें बढ़िया रैली आई थी, पैसा डबल कर दिया था इसने। लेकिन कल इसके नतीजे आ गए और नतीजे अगर हम देखें तो अच्छे नहीं हैं, और इसी खराब नतीजे के चलते आज 6.5% की गिरावट है ₹6.5 के इस शेयर में। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि सुज़लोन एनर्जी के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जो नतीजे आए हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सुज़लोन एनर्जी ₹6.5 का ये शेयर है। और अगर हम पिछले एक महीने का इसका डेटा देखें तो देखिए काफी बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया है ये। अब देखिए ₹8.5 के आसपास था, टूट के ₹6 तक आया, लेकिन नतीजे से पहले एक रैली देखने को मिली जो ₹7 तक भी इसको लेके गया। लेकिन आज एक ही झटके में शेयर 6.5% तक टूट गया है नतीजे आने की वजह से। एक साल में देखिए 200% का ग्रोथ है। शेयर ₹2 से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, देखिए बढ़िया रैली आई थी। बाद में क्या हुआ, एक बड़ी गिरावट आ गई। लेकिन उसके बाद जो रैली आई है उसने वाकई में सबको चौंका के रखा हुआ है। क्योंकि देखिए जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, जिस तरीके का की कंपनी काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में है, कहीं ना कहीं उसका जो फ्यूचर है वो बेहतर बताया जा रहा है, लग रहा है। और यही वजह है कि शेयर्स में हमें तेजी देखने को मिली भी थी। लेकिन फंडामेंटली अगर हम देखें तो सुज़लोन फंडामेंटली एक वीक स्टॉक की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि पिछले काफी क्वार्टर से कहे तो ये वो शेयर है जिसने पैसा नहीं कमाया है, उनको नुकसान ज्यादा हुआ है। कंपनी की ये वेबसाइट है सुज़लोन की, आप देखिए वेबसाइट देखिए तो सबसे नंबर 1 है इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर में। और इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें, देखिए विंड एनर्जी के सेक्टर में कंपनी काम करती है, ठीक है। 18,800 मेगावाट से भी ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी है इनकी। 1800 से भी ज्यादा इनकी ग्लोबल कस्टमर्स हमें देखने को मिलते हैं। विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मानी जाती है ये। और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी बड़ी और लंबी ऑर्डर बुक है इनके पास। कई बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, कई बड़ी इनकी ऑर्डर बुक्स है। और तो और कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर दमदार है। देखिए लॉन्गेस्ट विंड टरबाइन भी इन्होंने बनाया है, इंडिया का लॉन्गेस्ट विंड टरबाइन भी ये लोग बनाते हैं। और पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले में अगर हम देखें तो इन्होंने अपनी जो विंड टरबाइन की कैपेसिटी है उसको काफी हद तक बढ़ाया हुआ है। पहले जिस मेगावाट की कैपेसिटी थी, आज अगर हम देखें तो उससे कई ज्यादा मेगावाट की कैपेसिटीज है। और काफी बड़े बड़े विंड टरबाइन ये कंपनी बना रही है अभी की हालत में। तो अच्छा इनका इनका कह सकते हैं कि अच्छा प्रेजेंटेशन भी है। और अच्छी बात यहाँ पर यही है कि कंपनी जिस सेक्टर में है वो सेक्टर मुझे बेहतर लग रहा है। यहाँ पर अगर एक और चीज देखें तो मिड कैप शेयर है ये, 5,580 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड भी 5 करोड़ के आसपास का है। क्वांटिटी बड़ी ट्रेड हो रही है एनएससी में भी और बीएससी में भी। 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें बीएससी में भी देखने को मिल रहा है। नतीजे जो दिसंबर क्वार्टर के आए हैं उसमें 117 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। लेकिन जो अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लगी है वो ये है कि इनके जो नेट सेल्स है वो काफी हद तक, इवन काफी ज्यादा इंप्रूव है। अब देखिए पिछले दिसंबर 2019 में 665 करोड़ के नेट सेल्स थे। सितंबर 2020 में मतलब पिछले क्वार्टर में देखिए तो 731 करोड़ रहे। और इस बार 955 करोड़, मतलब बहुत ही बड़ा इन्होंने जंप लगाया है सेलिंग में। मतलब ऑर्डर बुक बड़ी है, काफी ज्यादा सेल भी इन्होंने किया है। लेकिन नुकसान इनको हुआ है पिछले क्वार्टर में। अगर हम पिछले साल देखेंगे तो हालांकि 750 करोड़ का लॉस था। तो अगर हम एक तरफ से ये भी देखने जाए तो नुकसान कम है, ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान है। सितंबर में आपको 675 करोड़ का प्रॉफिट इसीलिए दिख रहा है क्योंकि सितंबर क्वार्टर वो क्वार्टर था जहां पे इन्होंने अपने असेट सेल किए थे, अपने डिबेंचर इन्होंने सेल किए थे, जिससे इनको तकरीबन तकरीबन 800 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए थे, जो वन टाइम गेन था इनका, ठीक है।
तो उसी की बदौलत 675 करोड़ का इनको प्रॉफिट दिख रहा है, वरना एक्चुअल में अगर सितंबर में भी देखें, जो अगर ये चीजों का अगर हम काउंट ना करें, तो 150 करोड़ का लॉस तो भैया सितंबर क्वार्टर में भी इनका देखने को मिल रहा था। यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर एक और चीज है, वो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए प्रमोटर के पास 17.46% की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर ने अपनी हल्की सी होल्डिंग को बेचा जरूर है, लेकिन उसके सामने अगर हम देखें तो एफआईएस यहाँ पर पॉजिटिव है। एफआईएस ने देखिए अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 2.83% की होल्डिंग 3.10% के आसपास यहाँ पर देखने को मिली है, मतलब 0.27% का ग्रोथ देखने को मिला है एफआईएस की होल्डिंग में। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है, जो उन्होंने मेंटेन रखी हुई है। अच्छी खासी होल्डिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़े हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आते हैं, 4.49% की होल्डिंग है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी बहुत ज्यादा है, 41.18% के आसपास इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो डिविडेंड पेइंग शेयर ये बिल्कुल भी नहीं है। सुजलॉन के बारे में हम देखें तो आज भयंकर गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद जो टेक्निकल रेटिंग है वो शानदार है, तेजी के संकेत है, शेयर यहां से और ऊपर भी जा सकता है। यहां पर अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अब हर कोई बेचने की बात कर रहा है। 71% लोग यहां पर आपको बेचने की सलाह देते हैं, 27% लोग खरीदने की बात करें, और 2% लोग होल्ड करने की, मतलब 29% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 71% लोग अब यहां से एग्जिट करने की सलाह आपको देते हुए नजर आ भी रहे हैं। अब देखिए रेवेन्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देखिए रेवेन्यू मुझे अच्छा लगा कि इनका ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, ये मुझे सबसे बेटर लगा है यहाँ पर कि रेवेन्यू जो है वो अच्छा इनका ग्रो कर रहा है, और दिसंबर का रेवेन्यू वाकई में बेहतर है। लेकिन दिक्कत आई है नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट देखिए इससे पहले के क्वार्टर में बड़े बड़े लॉसेस थे, जैसे कि दिसंबर 2019 की मैं बात करूं तो उसमें 750 करोड़ के आसपास का लॉस था, मार्च में तो 834 करोड़ का लॉस था, जून में तो तकरीबन 400 करोड़ का लॉस था, और सितंबर में प्रॉफिट आपको वन टाइम प्रॉफिट था, लेकिन एक्चुअल में देखें तो 150 करोड़ के आसपास का लॉस तो सितंबर क्वार्टर में भी था, और इस बार भी लॉस हुआ है 111 करोड़ का। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो लॉसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब देखिए पहले 800 करोड़, फिर 400 करोड़, फिर 150 करोड़, फिर अब 110 करोड़। अब उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले 2-3 क्वार्टर होंगे वो डिसाइडिंग रहेंगे इस कंपनी के लिए कि कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, किस तरीके से जा रही है। लेकिन फिर भी नुकसान नुकसान होता है। 110 करोड़ का जो लॉसेस है वो कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, बड़ा लॉस है, और कहीं ना कहीं इसका असर हमें इस शेयर के ऊपर देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों तक। शेयर जो है वो 6 रुपए से गिरकर शायद हो सकता है कि 5.5 रुपए तक भी पहुंच जाए, लेकिन वो लेवल जो होगा वो एक बढ़िया लेवल होगा खरीदारी के लिहाज से। और मैंने आपको पहले भी सुजलॉन में खरीदारी की सलाह दी थी, जब शेयर 3 रुपए के ऊपर था, 2 रुपए के ऊपर था, 4 रुपए के ऊपर था, और अब जब इस लेवल पर है, और तब मैंने कहा था कि इसमें आपको एक साथ किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। और अब जब गिरावट है तब आपके पास मौका आएगा खरीदारी करने का। ये मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी ऐसा कोई शेयर होता है, पेनी स्टॉक होता है, जिसमें तेजी गिरावट बनी रहती है, और पेनी स्टॉक को जनरली हम क्यों खरीदारी करते हैं, हम इसीलिए करते हैं ताकि 5-10 साल में ये कुछ अच्छा रिटर्न दे दे। और हमेशा जो पेनी स्टॉक होता है उसमें आपका जो नजरिया है वो कम से कम 5 या 10 साल का होना चाहिए। और जब भी गिरावट आए तब आपको खरीदारी करनी है, मतलब टुकड़ों में ही खरीदारी करनी है। और यहाँ से अगर शेयर 5 रुपए पर जाता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी उस लेवल पर खरीद सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कह दूं एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की सलाह भी नहीं होगी। तो इसीलिए आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी है, जैसे कि 5.5 रुपए पे अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 5.5 रुपए पर जाए तो आप यहाँ पर 200 शेयर खरीदे, फिर वेट करें, 5 रुपए से नीचे जाए तो और 200 क्वांटिटी खरीदे, फिर वेट करें, 4.5 से नीचे जाए तो और 200 क्वांटिटी खरीदे, फिर वेट करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, और कम से कम आप यहाँ पर 5 या 6 साल का प्लान लेकर चलिए। सुजलॉन एनर्जी मैं मानता हूं कि फंडामेंटली स्ट्रांग बिल्कुल भी ये नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसने अपना डेट रिस्ट्रक्चर किया है, मैनेजमेंट के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, मैनेजमेंट धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है, धीरे धीरे जो लॉसेस हैं वो कम हो रहे हैं, हालांकि लॉस हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यहाँ पर ये है कि शायद ये शेयर रिकवर करेगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, और जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है हमें लॉन्ग पर्सपेक्टिव में।
तो सुजलॉन अगर खरीदारी करनी है तो अभी मत करना 6.5 रुपए के ऊपर। अगर 5.5 रुपए से नीचे ये शेयर जाता है तो डेफिनेटली आप टुकड़ों में खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं उस लेवल से। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी कहूंगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक साथ लाख 2 लाख 3 लाख शेयर खरीदते हैं। तो देखिए ये इतना भी मजबूत शेयर नहीं है कि आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा निवेश कर लें। यहाँ पर उतना ही निवेश करें जितना आप सह सकते हो नुकसान होने पर। ज्यादा बड़ा निवेश करने की सलाह नहीं होगी, छोटा सा निवेश कर सकते हैं, वो भी टुकड़ों में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।